बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन के सालन की या फिर चिकन करी की बहुत ही आसान और लाजवाब सी रेसिपी जो बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको फटाफट से कुछ अच्छा सा बनाना हो या आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही लजीज से चिकन के सालन को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको मैंने बारीक काट के और ब्राउन कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनको भी मैंने रफली काट लिया है। दोनों चीज़ों का अब हमने एक पेस्ट तैयार करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सचर का जार ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ब्राउन की हुई प्याज़। प्याज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर, जो हमने अभी ये काट के रखे थे। तो ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। अब दोनों चीज़ों का हमने पेस्ट तैयार करना है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लें, लेकिन अगर ये आपसे ग्राइंड ना हो ना, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसको ग्राइंड करके हम एक तरफ रखेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ले लिया था घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। 1 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और ये वही घी है जिसके अंदर हमने प्याज़ को ब्राउन किया था। अब कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी, जिसमें एक जावित्री का फूल ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 4-5 मैंने काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं, एक मैंने ये बिल्कुल छोटा-सा टुकड़ा जो है ना वो बादियान के फूल का लिया है, 2-3 लौंग जाएँगे इसके अंदर और 2 छोटी इलायचियाँ जाएँगी। तो बस ये खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और हल्का-हल्का सा अब इनको हम फ्राई करेंगे। बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी या ऑयल में आ जाए। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ घी में या ऑयल में इनको नहीं डालना, वरना जो है ना इनमें जली-जली सी स्मेल आएगी। तो बस ये हल्का-हल्का फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें जो इसकी एक कच्ची स्मेल होती है ना वो खत्म ना हो जाए। तो बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आँच पे मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1.5 किलो के बराबर ये चिकन थी जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से धोकर छन्ने में रख दिया था ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ पर देखिए चिकन को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए ना इसको हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है और इसमें लाइट गोल्डन कलर आ गया है। बस इसके अंदर अब कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, और उसके साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे शोरबे में। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया और आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड की। 2 घूँट इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि जो हमारे ड्राई स्पाइसेस है ना वो जले ना। अब हमने ये जो सूखे मसाले ऐड किए ना, इनको हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए और चिकन का जो टेस्ट है ना वो भी एनहांस हो जाए। जब हम मसालों को चिकन के साथ इस तरह से भूनते हैं ना, तो चिकन के अंदर बहुत अच्छा-सा करारापन आ जाता है। तो बस ये देखिए 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने चिकन की भुनाई कर ली है इन मसालों के साथ। अब इसके अंदर मैंने ऐड करना है वो पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया था, टमाटर और प्याज़ का, जो ब्राउन की हुई प्याज़ और टमाटर का पेस्ट बनाया था ना हमने, वो डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको भी हमने भून लेना है चिकन के साथ। तो बस मीडियम हाई फ्लेम में आपने ये सारा काम कर लेना है। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए मैं चिकन की भुनाई करूँगी मज़ीद। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा खंगाल ऐड किया है तकरीबन 1/4 कप के जितना। तो जिसमें प्याज़ और हमने टमाटर को पीसा था ना, उसी के अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के वो खंगाल डाला है। अब इसको हम कवर करके और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ना मीडियम लो फ्लेम में पका लेंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 7 मिनट हो गए थे चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए, और यहाँ पर देखिए चिकन जो है ना बहुत अच्छी तरह से हमारी जो है ना गल चुकी है। मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून भर कर मैंने इसके अंदर दही ऐड की है और ये हम डाल देंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा लो कर दिया था ताकि दही जो है ना वो फटे ना।
बस अब दही की भी हमने थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है। इतना हमने इसको अब भूनना है कि हमारा जो ये ऑयल या घी जो भी हमने इसमें ऐड किया ना वो सेपरेट हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हमने मीडियम हाई फ्लेम में चिकन की दोबारा से भुनाई कर लेनी है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा ये सालन बनता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाला भी ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखें। तो चिकन भी ऑलमोस्ट हमारा जो है ना वो गल चुका है, बस अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है। तो मैंने यहाँ पर मीडियम कंसिस्टेंसी में शोरबा रखना है। अगर आप ज़्यादा पतला पसंद करते हैं, ज़्यादा पानी ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है, तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी ऐड किया है। तो बस थोड़ा-सा मिक्स करते हो, इस टाइम पे आप नमक चेक कर लें। मुझे नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया और उसके बाद इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और मीडियम आँच में इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए और ये चिकन जो है ना बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी जो ये ग्रेवी रेडी हुई है, ये देखिए। तो बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आखिर में इसके अंदर हाफ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और उसके बाद इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद इसकी फाइनल लुक चेक कराती हूँ आप तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक ये देखिए इसकी तरी जो है ना बिल्कुल अलहदा हो गई है और शोरबा ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है तो बस ये हमारा चिकन का सालन बिल्कुल रेडी हो गया आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना यकीन जानिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है आप इसको वीकेंड में बनाएं या इसके अलावा अगर आपके घर में दावत है दावत में बनाएं सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़